प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि देश के कोने कोने में और देश के हर घर में, हर व्यक्ति तक ये पहुंचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सभी जो 20 सरकारी जिले हैं, 10 सरकारी जिले जम्मू संभाग के, जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा और किश्तवाड़, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इन सरकारी जिलों के बीच संगठनात्मक जिले भी हैं, और कश्मीर के भी 10 के 10 सरकारी जिले, जिसमें श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला जिले हैं। इन सभी 20 सरकारी जिलों और भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल 27 जिलों में 285 ब्लॉक्स, 285 ब्लॉक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी 370 कार्यक्रम आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक सुझाव पेटी 370 स्थानों के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको हर गांव, हर शहर में भेजा जाएगा और समाज के हर वर्ग से, समाज के हर तबके से, चाहे वो जम्मू संभाग है या कश्मीर घाटी है, मैदान का इलाका है या पहाड़ का इलाका है, शहरी इलाका है या बॉर्डर का एरिया है या जनजातीय क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर व्यक्ति के साथ, हर शख्स के साथ संपर्क करके उनसे सुझाव लेंगे, राय ली जाएगी लोगों से कि किस प्रकार के सुझाव वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को ये सुझाव जनमानस भेजेगा। जो भी लोगों के सुझाव इस सुझाव पेटी के अंदर रखे जाएंगे, वो सीधा सुझाव हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब तक जाएंगे और इन सभी सुझावों को जोड़कर विकसित भारत संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। इतनी बड़ी एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, जिसमें हमारे परम आदरणीय इसमें जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब और हमारे सह प्रभारी श्रीमान आशीष सूद जी एक मोबाइल नंबर भी लॉन्च करेंगे, जिस मोबाइल नंबर पर, जिससे मिस कॉल करने के बाद उस पर एक लिंक आएगा और उस लिंक को खोलने के बाद कोई भी व्यक्ति डिजिटल मोड पर भी उस लिंक के माध्यम से अपना सुझाव, अपनी बात इस संकल्प पत्र के इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब से रख सकता है। और इसके साथ साथ इस अभियान में एलईडी वेन्स वो भी लोकसभा स्तर पर और जिला और विधानसभा स्तर पर
गांव गांव के अंदर वो भी जाएंगी। तो जनमानस से लोगों के साथ सीधा संवाद ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। 15 मार्च तक इस सारे अभियान को जो लोगों से सुझाव, लोगों की राय जो हमने लेनी है, जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी साहब तक लोगों के ये पत्र, लोगों के सुझाव अपने लिखित मोड में पेटी में डालने के साथ साथ डिजिटल मोड में भी वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को दे सकते हैं। इस बड़े अभियान को जम्मू कश्मीर के हर गांव, हर शहर में किया जाएगा। 285 ब्लॉक्स जो जम्मू कश्मीर के 10 सरकारी जिले, उनमें 285 ब्लॉक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी 370 कार्यक्रम आयोजित करके जनमानस से, बुद्धिजीवियों से, किसानों से, आम लोगों से ये सुझाव लेगी जो सीधा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को ये प्राप्त होंगे। यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इसके लिए पार्टी ने एक टीम का गठन किया है। प्रदेश स्तर की इस सारे अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एक टीम का हमने गठन किया है और जिसकी जानकारी हमारे सह प्रभारी श्रीमान आशीष सूद जी हमारे बीच में रखेंगे। श्रीमान आशीष सूद जी। जैसा अभी आप सबके सामने एक विषय रखा गया कि नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए एक पीपल्स मैनिफेस्टो, जनता के सुझावों के साथ 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उसके चलते जम्मू कश्मीर में 370 जगहों पर सुझाव पेटिका रखी जाएगी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान को, जो इस चुनाव का एक अहम पड़ाव है, यह चुनाव ऐसे समय में होने जा रहा है जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले सालों में आप देखते थे कि इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के, अकर्मण्यता के, प्रॉमिसेस को पूरा ना करने के आरोप लगते थे। यह एक प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, भारत के सपनों को साकार करने का चुनाव है। और भारत के सपने साकार करने के लिए युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, व्यापारियों के, किसानों के, उन सब उस एस्पिरेशनल इंडिया के सपनों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में जो लिया है, उसके लिए जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज गिना जाता है, वहां पर 370 स्थानों पे नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, लोगों को उन सपनों के साथ जोड़ने का काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक मैनिफेस्टो कमेटी जम्मू कश्मीर स्टेट में बनी है, जिसको सुनील सेठी जी हेड करेंगे और पार्टी के और प्रमुख नेता इसमें उनके साथ काम करेंगे। आरएस पठानिया जी, अभिनव शर्मा जी और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा जी, शमशेर मनहास जी हमारे एक वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य, रंजीत सिंह जी, जितेंद्र जी, राकेश गुप्ता जी और वेद शर्मा जी, जो हमारे सभी प्रकोष्ठों के इस वैरायटी ऑफ जो नॉमिनीज हैं, इनको देखकर आप समझ सकते हैं हमारे प्रकोष्ठों में लगभग 30 प्रकोष्ठ हैं, सेल्स, जिसमें ट्रेडर्स, जिसमें इंटेलेक्चुअल, हर तरह के फील्ड को भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करती है। उन सभी सेल्स के प्रमुख और पार्टी के वरिष्ठ नेता
राणा साहब और मनहास साहब सरीखे वरिष्ठ नेता जनता के बीच में जाकर इस एस्पिरेशनल इंडिया, विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के विचारों को इकट्ठा करके आप सबके सामने, आप सबके बीच से इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में देंगे। आने वाले दिनों में ये इस चुनाव का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस कार्यक्रम को कल आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने लॉन्च किया है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए आज तरुण जी यहाँ पर हैं, हमारे इस इलेक्शन के प्रभारी हैं। इसमें आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, मीडिया के जगत से भी मेरा अनुरोध है, आप सब साथी भी इस विकसित भारत के अभियान में अपने सुझाव दें। वो नंबर अभी आपके सामने दिया जाएगा। जगह जगह आप भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके सहयोगी भी इस एस्पिरेशनल इंडिया और एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर में अपना कंट्रीब्यूशन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आशीष सूद जी। साथियों, अब मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब से और आशीष सूद जी से कि सुझाव पेटी और जो मोबाइल नंबर जिस पर मिस कॉल करने के बाद मिस कॉलर के नंबर पर जो लिंक आएगा और उससे भी वो सुझाव भेजेंगे, उस सुझाव पेटी के साथ साथ उस मोबाइल नंबर को भी आज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वो लॉन्च करेंगे श्रीमान तरुण चुग साहब। मैं सबसे पहले आप सबसे लॉन्च करता हूं। सबसे पहले हमारा जो नंबर है 9090, ये आप लॉन्च करेंगे, उसके बाद आप ओ पेटी आशीष जी, आशीष जी भाई साहब नमो ऐप भी बोल दो। ये सुनील सेठी सामने सर। आ रही है यार। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब से कि वो मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें इस सब अभियान के संदर्भ में। श्रीमान तरुण चुग साहब। जम्मू कश्मीर की प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी, मेरे साथी और सह प्रभारी आशीष सूद जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, पार्टी के अभी जिनकी घोषणा आशीष जी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की है, उसके सभी सदस्यगण और मेरे प्यारे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए। मेरे को याद है 2014 का जो संकल्प पत्र था, और उसके बाद जब 19 आया था तो हमें गर्व था कि हमने उसमें से लगभग 100% जो संकल्प लिए थे वो पूरे किए। 2019 का हमारा भारत के मन की बात जानने के लिए कैंपेन शुरू हुआ था। लाखों लोगों ने उसमें सुझाव दिए, देश के अलग अलग संस्थानों ने सुझाव दिए। उन संस्थानों के सुझाव और लाखों लोगों के सुझावों के बाद जो घोषणाएं हुई, जो हमने जो घोषणा पत्र जारी किया, आज मैं 2019 के 5 साल पूरे होने पर लगभग
2024 में बैठा हूं, 100% जो हमने घोषणा पत्र में कहा था वो पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है। बाल्यकाल से हम सब लोग अपने स्कूल्स में, कॉलेज में सुनते आए हैं विकासशील शब्द भारत के लिए। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत कभी विकसित बनने का सपना भी ले सकता है। अर्थव्यवस्थाओं में हमारी चर्चा होती थी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद, जनसंख्या में बड़ा अनुपात होने के बावजूद हम कभी 15वें नंबर पर लुढ़कते थे, कभी 11वें नंबर पर लुढ़कते थे, कभी हमें सोना गिरवी रखना पड़ता था, कभी देश चलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बाहर की एजेंसियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन आज मैं अपनी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखूं तो आज लड़खड़ाती ढुलमुल अर्थव्यवस्था से निकलकर भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों और उनकी मेहनत की प्रकाष्ठा के कारण पहुंचा है, उनकी नीतियों के कारण पहुंचा है। और मुझे गर्व है कि कभी हम 11 से नीचे का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, और बीच में कोविड की महामारी ने जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया, भारत आज गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। 5वीं अर्थव्यवस्था बना। प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि ये मोदी की गारंटी है कि हम तीसरी पारी में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचाएंगे। हमने संकल्प लिया था कि देश के अंदर हर घर में शौचालय होगा, और ये मोदी की गारंटी आज साबित हुई। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस, 14 करोड़ घरों में पीने का पानी, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक दिन में कल 2167 रेलवे के योजना का उद्घाटन एक ही दिन में एक ही बटन दबाकर प्रधानमंत्री जी ने किया। 2100 रोड्स का जाल। जब जम्मू कश्मीर में आए थे तो आपके सामने कई हजार करोड़ के कार्यक्रमों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। आज हमें गर्व है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान देने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, और जो साथ ही संकल्प लेती है कि अगली पारी में 2 करोड़ गरीबों को अपना नया मकान मिलेगा। देश के अंदर लखपति दीदियों की गिनती, देश के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की गिनती, एक लंबी श्रृंखला है एम्स की, लंबी श्रृंखला है देश के अंदर IITs की, लंबी श्रृंखला है देश के अंदर एयरपोर्ट्स की, लंबी श्रृंखला है देश के अंदर कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार ना मरे। उसके लिए मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ा, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ा, देश के 80 करोड़ गरीबों के घर पे अनाज पहुंचे, ऐसी योजनाएं चालू की। यानी भारत ने एक लंबी छलांग पिछले 10 वर्षों में मारी है। लेकिन अब देश आगे कैसे बढ़े, देश की सरकार को क्या करना चाहिए, उसके लिए विकसित भारत के संकल्प के लिए संकल्प पत्र लेकर लोगों से कि 2024 का रोड मैप क्या होना चाहिए, 2024 से 29 का रोड मैप क्या होना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को क्या क्या माइलस्टोन तय करने हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता का आदेश मानने वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज सभी साधनों को पकड़ते हुए, कम्युनिकेशन के सभी साधनों को पकड़ते हुए, संपर्क के सभी साधनों को पकड़ते हुए जनता के पास जाएगी। और कल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने इस कैंपेन को दिल्ली में लॉन्च किया, और मेरे जिम्मे
लगा कि हमें आकर जम्मू में लॉन्च करना है। देश के अंदर 10,000 ये सुझाव पेटियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, बाजार बाजार, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, एक एक एसोसिएशन के पास जाएंगे, देश के हर फील्ड में जाएंगे और इसमें सुझाव लेंगे। और ये सुझाव नीचे भी लिखा है, सीधा मोदी जी को जाएंगे, कंपाइल कर मोदी जी इसके ऊपर सीधा मोदी जी को भेजें, ये भी इस पे लिखा है। यानी जनता के बीच जाना और जनता से सुझाव लेना, ये काम रहेगा। ये सुझाव पत्रिका दिखाना सेठी जी। इस तरह की पत्रिका लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के पास जाएंगे। इसके पीछे आप अपना नाम और सुझाव लिख सकते हैं। आपका सुझाव बड़ा है तो आप प्लेन पेपर लिख सकते हैं। आप एसोसिएशन हैं, आप कोई ट्रेड एसोसिएशन है, आप वर्कर्स एसोसिएशन है, तो आप अपने लेटर पैड भी लिख सकते हैं। एक तो ये साधन रहेगा। दूसरा, देश के अंदर जहां 10,000 संकल्प पेटियां पत्रक लेकर निकलेंगी, वहीं 1,000 वीडियो वैन्स गांव गांव जाकर, जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव एकत्रित करें। हमारे 250 स्थानों पर देश के बड़े नेता जनता के पास जाएंगे और उनसे सीधे सुझाव मांगेंगे। एसोसिएशन से मिलेंगे। 250 स्थानों पर लगभग 1,000 एसोसिएशन, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, चैम्बर, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसके अलावा कोई टोकरी बनाने वाली एसोसिएशन है, मछली पालने वाले लोग हैं, किसान हैं, हर फील्ड 1,000 में भारत की सभी फील्ड्स, सभी कोने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक, पोर्ट ब्लेयर से लेकर लक्षद्वीप के टापू तक, और लक्षद्वीप के टापू से लेकर कैम्बल बे के आखिरी पॉइंट तक एक एक कोने के अंदर जाकर सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों को एकत्रित करके 250 स्थानों पर 1,000 कार्यक्रमों के माध्यम से उन सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे। 10,000 बॉक्स, 1,000 गाड़ियां, 250 स्थानों पर 1,000 एसोसिएशन से, और इसके अलावा डिजिटल माध्यम से हमारी पार्टी की नमो ऐप का हमने अभी यहाँ लोकार्पण किया है। नमो ऐप पर सबके लिए ओपन रहेगा कि आप कोई भी जाकर डिजिटली सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अभी अपने एक नंबर जारी किया है 9090902024। उस नंबर पर आप लिखित भी, मिस कॉल करने के बाद लिखित भी, और अगर मान लीजिए कोई देश का नागरिक सुझाव देना चाहता है और उसके बाद लिखने का समय नहीं या लिखना नहीं चाहता, तो वो उसमें सुविधा रहेगी कि आप वॉइस SMS के बाद आप अपना सुझाव दे सकते हैं और वो सारे सुझाव सीधे मोदी जी के पास जाएंगे। विकसित भारत क्या होना चाहिए, ये देश की जनता से हम पूछने के लिए, आपको क्या लगता है कैसे आगे बढ़ना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अब देश रुकने वाला नहीं है, अब देश आगे बढ़ चुका है। ये इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी का जो विकसित भारत की बात है उसको करने के लिए हम निकले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने इसके लिए पार्टी के सभी जिला इकाइयों पर इसी तरह के कार्यक्रम लॉन्चिंग के कल और परसों रहेंगे। देश की पार्टी के जो प्रकोष्ठ है, सेल जिसको कहते हैं, वो सभी सेल, जैसे हमारा सेल है, लीगल सेल है, शिक्षक सेल है, CA सेल है, जो पट्टी में रहने वाले लोगों का सेल है, कोऑपरेटिव है, उन पंचायत है, लोकल बॉडीज है, उन सेलों के माध्यम से भी भारत के 954 जिला में कार्यक्रम होंगे और जम्मू कश्मीर में 27 पार्टी के जिलों में 370 कार्यक्रम, क्योंकि 370 सीटों का लक्ष्य भी है
और 370 के कलंक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त भी किया है। 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्त भी किया है। वो 370 स्थानों पर उसके कार्यक्रम भी होंगे और 370 स्थानों पर जम्मू कश्मीर के अंदर संकल्प पेटियां रखकर जनता से सुझाव भी मांगे। बहुत बड़ा अभियान है। हमारा टारगेट है कि देश के अंदर 1 करोड़ नागरिकों से लिखित सुझाव लिए जाए। बहुत बड़ा टारगेट है और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम इसमें लगेगी। एक विधानसभा में भी कार्यक्रम होंगे, जिले में भी कार्यक्रम होंगे, प्रदेश में भी कार्यक्रम होंगे। पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी के प्रकोष्ठ भी लगेंगे। अलग अलग विंग्स में जाकर भी हम काम करेंगे। हमारे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम जनता से जाकर सुझाव मांगेंगे और 15 मार्च तक देश के करोड़ों लोगों से मिलकर उनके डिजिटल, लिखित हर तरह के सुझाव लिए जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए, इतनी बड़े अभियान में दुनिया का सबसे बड़ा नेता, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भारत का डंका बजाने वाला, जिसने भारत की चमक व धमक पूरे विश्व में आज बढ़ाई है, जिन्होंने देश के गरीबों को भी एड्रेस किया है, देश के गरीब की झोंपड़ी को भी एड्रेस किया है और अमेरिका के दोनों सदनों को भी एड्रेस किया है, जो झोंपड़ी में भी जाते हैं और देश के विकास की गाथा भी लिखते हैं। ऐसे मोदी जी सीधा सुझाव मांग रहे हैं। तो आप भी, जो प्रेस के मेरे मित्र हैं, वो भी मेरे साथ नंबर डायल करें। एक बार सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से ये नंबर मिस कॉल करना है। सीधा प्रधानमंत्री जी के पास इसकी कॉल का वो जो हम देंगे सुझाव हो जाएगा 90902024 909090 सभी से मैं निवेदन 224 सभी से निवेदन करूंगा। ये बेल गई, फोन कट गया है और इसके तुरंत बाद इस पे सुझाव आएगा, लिंक आएगा, मैसेज बॉक्स ये आ गया। तो आप उसके ऊपर अपना लिखित या मौखिक सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर आप सबको ये देना है और मेरे को पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता हमारे 370 स्थानों पर लगी पेटियों के माध्यम से, 370 कार्यक्रमों के माध्यम से 370 सीटें देने का आशीर्वाद देगी और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग हम सबको मिलेगा। इसके बाद आपको एक वीडियो दिखानी है। वीडियो दिखाने के बाद, वीडियो का प्रबंध है, लगी है, लगेगा समय तो बाद में आपको वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र जी से, धन्यवाद कर दें। तरुण जी दिल्ली से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए थे। विकसित भारत में मोदी की गारंटी, आप भी उसमें सहयोगी बने, आप अपने सुझाव भी दें और लोगों से भी अच्छे अच्छे सुझाव मांगे कि देश कैसे विकसित बने। आप सबका धन्यवाद। अब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को लिंक और वीडियो, हाँ पूछिए, तब तक वीडियो का इंतजाम करो भैया। तरुण सर, प्रशांत सरीन दिस साइड फ्रॉम द न्यूज नाउ। सर, प्रदेश के अंदर 304 करोड़ की लागत से 7 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का निर्माण किया जा रहा है। सूद साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के विचारों को इकट्ठा करना 2024 के लिए बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, राइट? तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर 8000 करोड़ की निवेश भी आ रही है, बहुत बड़ा निवेश है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी प्राइवेट जोन की। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री जी के साथ आपका कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल वार्ता हुई है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आप कितनी सरकारी नौकरियों का भंडार जम्मू कश्मीर में रखने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के हर नौजवान की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर वो काला दौर था जब इन 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन्होंने जकड़ रखा था। तो रोज न्यूज होती थी कि कितने नौजवान मरे।
कितने पत्थर चले। और मेरे को कई बार लगता है कि वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व में टेररिज्म कैपिटल के रूप में खड़ा कर दिया। आज मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बन गया है। लेकिन ये आखिरी लक्ष्य नहीं है, ये संकल्प की सिद्धि नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर को बहुत आगे बढ़ना है। आज सबसे ज़्यादा प्राइवेट जेट्स और जहाज उतरने वाला एयरपोर्ट जम्मू और श्रीनगर बना है, लेकिन ये हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है। अभी आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को और आगे लेके जाना है, जम्मू कश्मीर में रोजगार के और साधन निकालने हैं। जम्मू कश्मीर जो कुछ कारणों के कारण, इन परिवारों के कारण जकड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ था, अब रुकने वाला नहीं। तरुण जी, दो सवाल है। पहला सवाल ये कि हर एक पार्टी अब कैंडिडेट्स पे काम कर रही है, कैंडिडेट्स की फाइनलाइजेशन। आज भी आपने मीटिंग ली है, कब तक कैंडिडेट्स का क्या क्या प्रोसेस रहेगा और कब तक आप फाइनल करने वाले जम्मू कश्मीर के? ऐसा है कि कैंडिडेचर को फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी में चुनाव समिति फाइनल करती है, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता से कोई पूछता है, और भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपका कैंडिडेट कौन है, तो आप मेरे से पूछो या रविंदर राणा से पूछो या नरेंद्र से शीश सूद से पूछो या एक बूथ पर बैठे कार्यकर्ता तो पूछो, तो वो एक ही बात करेगा, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। और जम्मू कश्मीर वो जगह है जहां हमारी पीढ़ियों ने केवल पसीना नहीं बहाया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों ने खून भी बहाया है, अपना खून बहाकर पार्टी को खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर में देश का पहला कोई आंदोलन में शहीद होने वाला नेता था तो मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मेरे को गर्व है कि टीकालाल टिपलू जो शहीद हुए थे श्रीनगर में, वो मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे। बहुत तस्वीरें आपको बाहर मिलेंगी। जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी स्वरों को दबाने के लिए, भारत माता की जय कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो बलिदान दिए हैं उसकी एक लंबी गाथा है। नरेंद्र मोदी कश्मीर वैली आ रहे हैं, श्रीनगर आ रहे हैं, ऐसी बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? क्या उसके लिए जल्दी ही आपको जानकारी ऑफिशियल भी दी जाएगी। तरुण जी नमस्कार, मैं विशाल हूँ यूएनआई से। जिस तरह से हाल ही में हुई प्रधानमंत्री जी की रैली जम्मू में हुई, एक जन सैलाब उभर के वहाँ उपस्थित था। कश्मीर घाटी से भी बहुत से लोग जो है वो वहाँ उपस्थित थे। एक समय था जब भाजपा का जो कमल था वो कश्मीर में नहीं खिलता था, लेकिन आने वाले चुनावों में, लोकसभा में, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा जो है वो एक अच्छे नंबरों से उभर के सामने आएगी कश्मीर घाटी की? मैं खास करके बात कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर देश की जनता मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद मिलेगा। और ये आशीर्वाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको दिखेगा भी और दिख भी रहा है। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर के अंदर लोग, बड़े बड़े नेता, केवल 3 डिजिट के टोटल वोट लेकर सत्ता में आते थे। मैं कई विधानसभा जानता हूं जहां पीछे 2 जीरो ही लगी तो भी वो मंत्री भी बन गए, 500 वोट से कम लेकर भी मंत्री बन गए। लेकिन आप डीडीसी चुनाव देखिए, बीडीसी चुनाव देखिए, पंचायत चुनाव देखिए। डीडीसी चुनाव में लगभग 21 लाख वोट पड़े, जिसमें 10 लाख वोट कश्मीर वैली में पड़े। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर वैली के 10 लाख वोटों में 5 लाख लोगों ने, जो 3 परिवारों ने मिलकर और 3-4 छोटे दलों ने मिलकर एक उपकार गठबंधन बनाया था, उसको नकारा था। 5 लाख लोगों ने उसके खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ वोट किया। ये नई शुरुआत है, लोग खुल के बाहर आए हैं। लोगों का मोदी जी पर विश्वास है, क्योंकि मोदी जी ने विकास करके दिखाया है और सबका साथ
सबका प्रयास, सबका विश्वास जीता है। सर मेरा एक सवाल रहेगा तरुण सर, मेरा एक सवाल रहेगा, कोई इसमें दोहराए नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री वीडियो तैयारी है अभी? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, गरीबों का सोचा है, और साथ ही साथ अगर बात करें कश्मीर की हालात तो शांति को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो युवा पत्थर उठाते थे आज उनके हाथ में किताबें और लैपटॉप है, कोई दुराहे नहीं है। पर एक तबका है जिसमें 2014 में वायदा किया गया था उन गरीब डेली वेजर्स का, जिन्हें पहली सरकारों ने जिनका शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आज भी उन्हें विश्वास है, आखिर कब उनकी परेशानी का समाधान? मेरी दीदी जो है उसने, मैं जो बोलना था मेरी बहन पहले ही बोली है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप सब पत्रकार हैं लेकिन आप नागरिक हैं। कभी छाती पे हाथ रख के सोचिए कि 5 अगस्त 2019 से पहले मेरी इस दीदी की शादी कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए तो इसके सारे राइट्स खत्म। मेरी इस बेटी की शादी, इतनी छोटी है मेरी बेटी होगी, अगर वो जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए तो उसके सारे राइट्स खत्म। क्या ये न्याय था? क्या ये न्याय था? क्या एक हाईली एजुकेटेड एससी बेटा या बेटी सरकार की किसी नौकरी में नहीं जा सकते? क्या ये न्याय था? क्या टापू सिस्टम से विधानसभाओं का गठन करना, रैगिंग करना, बायकाट के नाम पर चुनिंदा लोगों को चुन के भेजना, मत का प्रयोग ना कोई कर सके उसका प्रयास करना, आज उन सब बातों से मुक्ति मिली है, आज शांति मिली है, आज विश्वास मिला है, आज विकास मिला है। ये जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, अब आगे बढ़ेगा। आप सबका सहयोग इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।